Hello student, good morning. I will teach you chapter number 18 संवाद लेखन dialogue writing and chapter number 19 अनुच्छेद लेखन paragraph writing. तो आज आपको अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन के बारे में बताया जाएगा कि ये क्या होता है। संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपसी बातचीत होती है तो उसको हम संवाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम संवाद करते हैं, यानी बातचीत कहते हैं। और जब किसी की बातचीत को लिख करके दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। जो बातें होती हैं अगर उसको लिख करके दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। दूसरे के सामने प्रस्तुत करना लिख करके, वही संवाद लेखन होता है। बातचीत जो हम आपस में करते हैं ओरल होती है, लिखा नहीं रहता है, इसलिए उसको संवाद कहते हैं या बातचीत कहते हैं। लेकिन अगर वही चीज रिटन में कर दी जाए, लिख करके दी जाए, तो वही संवाद लेखन कहलाता है, यानी डायलॉग राइटिंग कहलाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो संवाद लेखन के माध्यम से किसी विषय को सरल तरीके से और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। लिखने के माध्यम से कोई चीज़ आपस में बातचीत होती है, उसको बोल देते हैं, सुन लेते हैं तो बहुत ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब लिख करके उसको प्रस्तुत किया जाता है तो उसको रोचक और बना दिया जाता है, उस बातचीत के माध्यम को और रोचक बना दिया जाता है। तो संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, संवाद की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। सरल यानी आसान शब्दों में लिखना रहता है और रोचक हो जिससे थोड़ा सा मजा आए। फिर संवाद छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। बातचीत छोटी छोटी और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। जो बातचीत कर रहे हैं, जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसी से संबंधित होना चाहिए, अलग टॉपिक नहीं पकड़ना चाहिए। तो जो संवाद हम करते हैं तो उससे विषय से संबंधित ही संवाद होना चाहिए। तीसरा, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह जानते हैं, जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो वहाँ पे विराम चिन्हों को आपको प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह आपको पढ़ाया भी गया है। तो जहाँ उचित जगह मिले वहाँ पे हम उचित जगह पे उसको विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो मित्र आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। एक का नाम आयुष है, दूसरा का नाम शिवम है। आयुष कहता है, हेलो शिवम, कैसे हो? तो शिवम कहता है, हेलो आयुष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा क्वेश्चन हो रहा वैसे ही आंसर दो आप, वो रोचक हो जाएगा। स्पष्ट भाव से स्पष्ट होगा कि पूछ रहा कि हेलो शिवम कैसे हो, तो उसका आंसर आपको देना है, हेलो आयुष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कह रहा है, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? तो शिवम कहता, कल मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया। शिवम कहता है, बाजार जाने की वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाया। फिर आयुष कहता, फिर तुमने बाजार में क्या क्या खरीदा? तो शिवम कहता, मैंने अपने लिए एक स्कूल बैग, जूता और एक पेंसिल बॉक्स खरीदा। जैसा क्वेश्चन कर रहा है उसी हिसाब से वो आंसर देता। क्वेश्चन संवाद के अनुकूल होना चाहिए कि जो विषय है उसी से होना चाहिए, हटके नहीं होना चाहिए। तो संवाद करते समय हमें ध्यान देना चाहिए
कि क्या क्वेश्चन अगला कर रहा, बातचीत करने का क्या चीज़ वो बोल रहा है, तो वो हम क्या सुन रहे हैं, वो सही उत्तर होना चाहिए। संवाद का ये तरीका होता है। फिर आयुष कहता है, तुम दोनों बाजार कैसे गए थे? तो शिवम कहता है, हम दोनों रिक्शे से बाजार गए थे। फिर कहता आयुष, मैं कल खुद अपने पापा के साथ बाजार जाऊंगा। शिवम कहता, बहुत अच्छा, अपने पापा के साथ बाजार जाओ, बहुत अच्छी बात है। अपने किसी गार्जियन के साथ बाजार जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से संवाद होता है। कोई कुछ पूछ रहा हो तो उसका आंसर आपको देना है, विषय से संबंधित सवाल का जवाब देना है। इसको हम संवाद कहते हैं। ये हो गया आपका, जब दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत होती है तो उसको हम संवाद कहते हैं। और वही बात को अगर लिख करके प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं या डायलॉग राइटिंग कहते हैं। आपका दूसरा टॉपिक इसमें है चैप्टर नंबर 19 का अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, इसके बारे में अब आपको बताया जाएगा। किसी एक भाव या विचार को प्रकट करने के लिए, किसी एक भाव या विचार को प्रकट करने के लिए लिखे गए वाक्यों के लघु समूह को अनुच्छेद कहते हैं। तो भाव या विचार को, जो बातें हो रही हैं, जो या कोई एक कहानी कह रहे हैं, तो उसका जो छोटा भाग होता है, वाक्यों के लघु समूह को यानी छोटे समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं, पैराग्राफ। ठीक है ना। एक अनुच्छेद यानी कि एक चीज पूरा लिखा गया तो एक पैराग्राफ हो गया। तो ये किसी एक भाव या विचार को प्रकट करने के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को, लघु समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है। इससे अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना आता है। एक अनुच्छेद में हम कम से कम बातों में कह करके एक अनुच्छेद अपना पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए कि मेरे जन्मदिन पर उपहार, अब जन्मदिन मनाया गया, उस पर कुछ लोग उपहार लाए, तो उसको कैसे हम लिखेंगे, ये चीज़ बताया जा रहा है कि मेरे जन्मदिन पर मेरी बुआ जी ने मुझे उपहार में पुस्तक दी, उसका नाम सलाम दिल्ली है। ये लघु कथाओं की पुस्तक है। लघु कथाएं छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। इस पुस्तक की लघु कथाएं बहुत अच्छी हैं। प्रत्येक लघु कथा कोई ना कोई संदेश देती है। इन्हें पढ़कर जीवन की बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। इस पुस्तक को पढ़कर मैं भी लघु कथा लिखने लगा हूँ। मेरे मित्रों को तथा मेरी अध्यापिकाओं को भी ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी है। मैंने इसे मेज पर सामने ही रखा है। जो भी आता है सबसे पहले इसे देखता है और पढ़ने बैठ जाता है। पुस्तक सलाम दिल्ली के समान रोचक और प्रेरणा देने वाले ही होनी चाहिए। मैं भी अपने मित्रों को जन्मदिन पर उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें भेंट किया करूँगा। ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा गया राइटर द्वारा, मेरे जन्मदिन पर उपहार। तो ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ को हम लिख सकते हैं। जैसे वर्षा में भीगने का आनंद, त्योहार कोई है उसका मनाने का आनंद, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं। 15 अगस्त मुझे पुरस्कार मिला, मेरी माता जी। तो अनुच्छेद दिए रहते हैं, उसकी रूपरेखा दी जाती है। अनुच्छेद लिखने के लिए उसकी रूपरेखा दे दी जाती है। नेक्स्ट लाइन का कुछ न कुछ एक दो वर्ड जो शब्द लिखे रहते हैं उससे मिला करके नए शब्द को, नए वाक्य की हमें प्राप्ति होती है। जब
हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, पैराग्राफ बढ़ता जाता है। तो ये कुछ रूपरेखा दी जाती है, तो उससे हम आसानी से अनुच्छेद को लिख लेते हैं। तो अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन आपको बताया गया कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और संवाद लेखन क्या होता है। तो जो बातचीत करके आपस में लिख करके जो प्रस्तुत किया जाता है दूसरे के सामने, वो संवाद लेखन होता है। और छोटे वाक्यों के लघु समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं। यही अनुच्छेद लिख कर दिया जाता है, इसे अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स।